सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जानेंगे कैसे उसको ट्रेड करते हैं, बेरिश ऑर्डर फ्लो और आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और इसके जो बेरिश एंड बुलिश ऑर्डर फ्लो है उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करेंगे और क्या होता है इसका मतलब स्मार्ट मनी के अंदर। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करते हैं वो बताता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझना है, ये एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशन इस पे ट्रेड नहीं करते। वो मतलब जब एंट्री लेते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जिसे हम लोग स्मार्ट मनी के अंदर डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाहूंगा, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लिक्विडिटी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। मींस ये बताता है कि कहां पे मार्केट में लिक्विडिटी है और क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, आपके डाउन ट्रेंड में है और कहां पे लिक्विडिटी आ रहा है उस पे हमको ट्रेड करना है। ये स्मार्ट मनी बताता है कैसे कैसे ट्रेड करना है। आज हम लोग उस पे बात करेंगे। इसकी पहली की एंट्री की जो होती है वो है ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे। कैसे ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेने वो बात का आएगा। आपको पहले समझना है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है स्मार्ट मनी के अंदर। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इम्बैलेंसेस बताया था, उसको कंबाइन करते हुए मैं आपको ऑर्डर फ्लो बताऊंगा। तो इसलिए आप मेक श्योर करिए वीडियो को एंड तक विदाउट स्किपिंग देखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई गारंटी यू आपको ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी और आपका इजी वे में पैसा बनने लगेगा, क्योंकि इसके थ्रू मैंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। आज भी मैं इजीली काम करता हूं इस पे। आपका स्टॉक्स पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आपका फॉरेक्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। मेक श्योर आप अगर इंडेक्स पे ट्रेड करना भी चाहते हो इसको तो आप हायर टाइम फ्रेम में करिएगा, थोड़ा पोजीशन लेके जाइएगा, क्योंकि इंट्राडे में आपका इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। तो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे करेंगे तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा काम आएगा। तो मैं अपने बोर्ड पे एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर उसके बाद आपको इसमें मैं बताता हूं कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये था आपका डाउनवर्ड मूव। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट कहीं से पीओआई से टच करके मार्केट नीचे आई, डाउन ट्रेंड में क्लोज की। अब मार्केट का ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर बाय साइड का अगर देखा जाए तो लास्ट आपकी सेलिंग मूव है, उससे हम लोग ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और अगर सेल साइड का देखा जाए तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, इसे हम लोग कहते हैं सेल साइड का। बाइंग और सेलिंग हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, अभी सिर्फ ऑर्डर फ्लो को समझिए। अब यहाँ पे अगर देखिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, बट अगर आप देखा जाए इस, मान लीजिए ये मार्केट का लोअर हाई है और ये लोअर लो है। ठीक है, ये लोअर हाई लोअर लो, इसके बीच में जो ट्रेंड चल रहा है ये आपका वो ट्रेंड कह सकते हैं, इंटरनल ट्रेंड है। ठीक है, अब अगर इंटरनल ट्रेंड में हमको ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग देखिए क्या होता है यहां पे, अगर देखिए अब ट्रेंड में अगर हम इसको मानते हैं तो लास्ट सेलिंग मूव, तो ये पूरी लास्ट सेलिंग मूव है, तो ये ऑर्डर फ्लो है हमारा। अब यहां पे ऑर्डर फ्लो में हो क्या सकता है? मार्केट टच करके भी एकदम मेडिकेट करके भी चली जा सकती है, मार्केट थोड़ी नीचे आके भी घूम सकती है। ठीक है, तो इस तरह को आइडेंटिफाई करना। अब ये वाला ऑर्डर जो फ्लो है ये आपका मेडिकेटेड ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मेडिकेटेड मतलब मार्केट ने इसको टच किया है फिर ये गया है ऊपर। जब मार्केट ने यहां पे होगी मार्केट कहीं, तो ये अनमेडिकेटेड ऑर्डर फ्लो है। आपको नहीं पता मार्केट यहां से घूम सकती है, यहां से घूम सकती है, यहां से घूम सकती है। आपको बस करना है कि अगर आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट नीचे आई, आप एवरेज करना चाहो तो एवरेज कर लो, आप चाहे तो 1:1 पे एवरेज करो, 1:2 पे एवरेज करो, जैसा आपका मन लगे। जैसे आप चाहते हो कि अब मैं यहाँ पे 100% से लगता हूँ, मैं 50% से घुसूंगा और नीचे आएगी तो मैं और वहां पे लेके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। इस तरह आप एवरेज कर सकते हो। आप लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप मैंने कई बार आपको अपने चैनल पे बताया। आपको लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट मेरी एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी में मिलेगा, उसकी लिंक में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे फिर ये मार्केट ऊपर गई तो देखिए ये पूरा लास्ट आपकी सेलिंग मूव थी बिफोर द मार्केट गोज अप। तो ये लास्ट आपकी जो सेलिंग मूव थी, ये ऑर्डर फ्लो, ये भी आपका मेडिकेटेड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिला ऑर्डर फ्लो ना, मार्केट देखिए इस तरह से, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑर्डर फ्लो मिला, बट ये क्या हुआ? ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो क्या हुआ? ये वाला ऑर्डर फ्लो आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो आपका यहां पे काम नहीं किया। ठीक, ये ब्रेक हो गया आपका ऑर्डर फ्लो। ठीक,
इस पे आपका मार्केट आया, टैप किया, पर वो सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे चला गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया होगा, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे जो लास्ट बाइंग मूव आ रही है ये मेरा सेल है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। फिर मार्केट में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ये ब्रेक कर दी, ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक। मींस मैं अगर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये सब बुक करने के बाद मार्केट एक दूसरे ट्रेंड में जाती है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से बाइंग के मूव में आ जाऊंगा, और हमारा जो यहाँ पे जब ये ऑर्डर फ्लो फेल हुआ होगा तो एक न्यू ऑर्डर फ्लो बना होगा, ठीक है, एक न्यू ऑर्डर फ्लो बना होगा। जब ये वाला ऑर्डर फ्लो फेल हुआ, ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो फेल हुआ, तो यहाँ पे आपका न्यू ऑर्डर फ्लो बना होगा, मैं वहां पे जाके अब सेल करने का सोचूंगा। बाकी हमारे यहाँ से कहां से रहेगा, यहाँ से अगर हमारा अप मूव रहेगा इस तरह, तो मैं इस वाले ऑर्डर फ्लो पे जैसे मैं इंडिकेट करेगा मैं बाय करूंगा, और यहाँ पे आके यहाँ तक आने का मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को अपने बुक करूं, जो बाइंग में है वहां पे सेलिंग करने का सोचूं। तो इस तरह आपको ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी हम लोग आगे जाके आगे इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। मैं इसलिए सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ही चीज में सब चीज अंडरस्टैंड करने की। आप चाहे तो अलग अलग वीडियो को भी देख सकते हैं, यही एक सिंपलेस्ट वे है वीडियो को समझने का। इसीलिए मैं आपके लिए एकदम अलग अलग हर एक चीज का वीडियो बना रहा हूं। सबकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, आप मेक श्योर उसको जाके देखिएगा। अभी हम लोग सीधे चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट पे ऑर्डर फ्लो को देखने की कोशिश करते हैं, कैसा उसका रिएक्शन होता है देखने की कोशिश करते हैं, और फिर इस वीडियो को जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। ये आपका एक्सिस बैंक का चार्ट है। इसके पहले हम लोग ने इस पे डिस्कस किया था आपका इम्बैलेंसेस समझने का कि क्या इम्बैलेंसेस है। अब हम लोग इस पे चलते हैं ऑर्डर फ्लो पे, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस मूव को अप ट्रेंड मार लूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट कर लेता हूं, आपके लिए बेटर है कि इंट्राडे में समझिए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, अगर मैं इसको डाउन ट्रेंड मान लूं, ठीक है, इसको मैं डाउन ट्रेंड मान लूं, यहां से इस जगह से मैं एक्सिस बैंक का डाउन ट्रेंड मान लूं, ठीक है, तो हम लोग को ऑर्डर फ्लो देखना है कहां पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका, ठीक है। क्या हम लोग को वैलिड पुल बैक दिख रहा है? हम लोग को, आपको मैंने बताया था वैलिड पुल बैक क्या होता है, ठीक। तो उस तरह से हम लोग ऑर्डर फ्लो को समझ सकते हैं। अगर वैलिड पुल बैक की बात करें तो देखिएगा, यहां पे इस कैंडल ने इसका लो निकाला था, इस कैंडल ने इसका हाई निकाला, इस कैंडल ने इसका हाई निकाल दिया, तो हमारे लिए ये एक ट्रेंड हुआ वैलिड पुल बैक, ठीक। तो जैसे ये जब नीचे चला गया तो ये पूरा हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा हमारा क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका वैलिड पुलबैक आपको समझना बहुत जरूरी, कि जब आप वैलिड पुलबैक समझ जाओगे तो आपको इंड्यूसमेंट भी आएगा, आपको ऑर्डर फ्लो भी आएगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आएगा। आने वाली सीरीज में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिस्कस करेंगे, पर अभी ऑर्डर फ्लो समझिए। ये आपका एक वैलिड पुलबैक था, तो ये जैसे ही क्रॉस हुआ ये आपका ऑर्डर फ्लो बन गया। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर फ्लो में आपका मार्केट कहां से भी, ये ऑर्डर फ्लो है आपका, मार्केट नीचे गया, मार्केट लिया, मार्केट यहां से घुमा, ठीक है, नीचे आया तब भी यहां पे आया, यहां तक ऊपर आने के बाद घुमा, ठीक है। मार्केट में ऐसे होता है, ठीक। इस तरह मार्केट जाके ऊपर आके घूम जाता है। यहां पे देखिए, फिर देखिए, जब इसको लेके नीचे क्लोज दिया, ठीक, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे नीचे गया, फिर ये देखिए ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मार्केट जब नीचे आया, ठीक, यहां पे एकदम नीचे आया, ठीक, लेकिन कहीं भी आपको दिख रहा है कि मार्केट क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा मूव क्या हुआ, हमारा मूव वैलिड नहीं है जब तक ये मार्केट क्लोज ना कर दे नीचे के लिए, तब तक हमारा ये इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो मार्केट में क्लोजिंग क्या हमें चाहिए, हमें ऑर्डर फ्लो तो समझ में आया, लेकिन इंड्यूसमेंट कैसे समझ में आए, तो एक वैलिड पुलबैक कैसे समझ में आएगा, ठीक है, जब मार्केट में क्लोजिंग आएगी नीचे की साइड ना, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये एक मूव, ऑर्डर फ्लो, ब्रेक नीचे किया, ठीक, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ये फिर नीचे आया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, तो क्लोजिंग हम लोग को कहां मिल रही है, जाके यहां पे मिल रही है। तो हमारे लिए क्या हो गया, फिर ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हुआ, तो हमारे लिए ये पूरा ऑर्डर फ्लो ये हुआ ऐसा, ठीक है।
हमारे लिए ऐसा बना, ठीक। अगर हम इसको अप ट्रेंड माने हैं और ये ऑर्डर फ्लो है, तो ये जब नीचे गया, ठीक है, ये ऐसे नीचे गया, ऐसे गया, फिर ये ऊपर आया, ठीक है। तो जब इसकी क्लोजिंग जब नीचे यहाँ पे कहीं आई, तो हमारे लिए ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए लास्ट बाइंग मूव बिफोर द अप ट्रेंड होता है, तो ये हमारी लास्ट बाइंग मूव है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक। 1300 से लेके 1315 का लेवल, ठीक। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, ये देखिए उस ऑर्डर फ्लो में मार्केट, ये हमारे लिए ऑर्डर फ्लो था। अगर ये ऑर्डर फ्लो है हमारे लिए, तो मार्केट ने क्या किया, ठीक है, ये देखिए मार्केट यहां से लेकर ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है, मार्केट यहां तक गई। क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस था, ये देखिए इम्बैलेंस को टच किया, मार्केट नीचे। कितना जरूरी हमारे लिए इम्बैलेंस जाना। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे जाके नीचे क्लोज दे दी, तो लास्ट बाइंग मूव बिफोर द अप ट्रेंड, तब हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्लोजिंग क्या है। तो ये लास्ट बाइंग मूव है बिफोर द डाउन ट्रेंड, ये लास्ट बाइंग मूव है बिफोर द डाउन ट्रेंड। तो हमारे लिए फिर ये इंबैलेंस हुआ, यहाँ मार्केट यहाँ तक आई, इसको लेके नीचे चली गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क करता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, आप वहां से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।